स्वागत है आपका YouTube चैनल दिव्य सागर पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी कहानियाँ। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसकी अपनी एक छोटी सी चक्की थी। किसी तरह आटा पीसकर वे अपना काम चलाता था। उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था रूपा। रूपा बहुत ही सुंदर थी। वे जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और होशियार भी थी। वे कामकाज में अपने पिता का हाथ बटाती थी। चक्की वाले को उससे बड़ी मदद मिलती थी। वे रात दिन अपनी लड़की रूपा के गुणगान गाया करता था। कोई भी मिलता था तो वह उससे अपनी बेटी की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि चक्की वाले को किसी काम से महल में जाना पड़ा। जब वे अपना काम खत्म करके महल से लौट रहा था तो अचानक इधर से राजा आ निकला। राजा चक्की वाले को जानता था। राजा ने वैसे ही उससे पूछ लिया, कहो भाई क्या हाल है, आजकल तुम्हारा काम कैसे चल रहा है। चक्की वाले ने आदर से रुककर कहा, सरकार सब आपकी कृपा है, किसी तरह गुजर बसर हो रही है। मेरी बेटी सारा काम संभाल लेती है। राजा बोला, अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। इस पर चक्की वाला राजा के सामने जरा डींगे मारते हुए बोला, जी हाँ, ऐसी लड़की आपने देखी नहीं होगी। बड़ी होशियार है मेरी बेटी, उसे कई तरह के काम आते हैं। राजा बोला, अच्छा उसे कौन कौन से काम आते हैं। चक्की वाला बोला, अरे हुजूर ये पूछिए कि उसे कौन सा काम नहीं आता। अब देखिए ना, आपके महल के गोदामों में जो रुई रखी हुई है, मेरी बेटी चाहे तो इसे काट कर सोना बना सकती है। राजा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो तुम ऐसा करना, अपनी बेटी को हमारे महल भेज देना। मैं देखना चाहता हूँ कि वे रुई को काटकर सोना कैसे बनाती है। राजा सोने का बहुत शौकीन था। उसे रात दिन सोना बटोरने की फिक्र रहती थी। वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि चलो इस तरह सारी रुई सोने में बदल जाएगी। जब राजा चला गया तो चक्की वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अब पछताने लगा कि मैंने राजा के सामने इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बातें क्यों की। लेकिन अब क्या हो सकता था, वे राजा को यह नहीं कह सकता था कि उसने झूठ बोला है। वे चुपचाप घर पहुंचा। घर जाकर उसने अपनी लड़की रूपा से कहा, बेटी तुम्हारी होशियारी और समझदारी की खबर राजा तक पहुंच चुकी है। वे तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हें इसी समय मेरे साथ महल में चलना है। यह सुनकर रूपा बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर में वे सज धज कर महल में जाने के लिए तैयार हो गई। चक्की वाला अपनी लड़की को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा फौरन रूपा को उस बड़े से गोदाम में ले गया जहां रुई भरी हुई थी। राजा ने रूपा के लिए एक चरखा मंगवा दिया और कहा, लो ये चरखा, यहाँ बैठो, इससे रुई काट कर मेरे लिए सोना बना डालो। तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है कि तुम रुई को काटकर सोना बना सकती हो। मैं कल सुबह आकर देखूंगा कि तुमने क्या काम किया है। अगर तुमने सोना नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। यह कहकर राजा वापस महल में लौट गया और रूपा का पिता घर वापस लौट गया। बेचारी रूपा, उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया। वह तो बड़ी खुशी खुशी अपने पिता के साथ महल में आई थी। उसने सोचा था कि राजा उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम देंगे। यहाँ तो बात ही उल्टी हो गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सुना था कि रुई को काटकर सोना बनाया जा सकता है, और अब राजा ने उसको ऐसा ही करने का हुक्म दिया था। वे फूट फूट कर रोने लगी और अपनी तकदीर को कोसने लगी। धीरे धीरे शाम हो गई। लड़की हाथों में अपना मुंह छिपाए रोती रही। आंसुओं से जमीन गीली हो गई। अचानक थोड़ी देर बाद गोदाम का दरवाजा कुछ चरमराया। रूपा ने आवाज सुनकर सिर उठाया तो देखा कि एक बूढ़ा लंगड़ाता हुआ
उसकी ओर आ रहा है। रूपा ने समझा कि वह राजा का कोई बूढ़ा नौकर है और उसे रोता हुआ देखकर उसे मनाने के लिए यहाँ आ गया है। बूढ़ी ने पास आकर कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? इस तरह रो रो कर तो तुम अपनी आंखें ही फोड़ लोगी। मुझे बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लड़की सिसकते हुए बोली, बाबा क्या बताऊं, मेरी तो तकदीर ही फूट गई। राजा ने कहा है कि मैं इस सारी रुई को काटकर इसका सोना बना दूं। अगर कल सुबह तक मैंने ये काम खत्म नहीं किया तो वह मेरा सिर कटवा देंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे ये काम करूं। बूढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अगर तुम्हारा ये काम कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी? रूपा बोली, अगर तुम मेरे लिए ये काम कर दो तो मैं तुम्हें अपना ये सोने का हार दे दूंगी। वे बूढ़ा राजी हो गया और चरखे के पास बैठकर रुई काटने लगा। भिन भिन की आवाज होने लगी और उसकी उंगलियों में से चमचमाते हुए सोने के धागे निकलने लगे। देखते ही देखते वहाँ सोने के धागों का ढेर लग गया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा सारी रुई काट चुका था। फिर वे अपना इनाम लेकर वहाँ से चुपचाप चला गया। जब सवेरा हुआ तो राजा वहाँ आ पहुँचा। गोदाम में पैर रखते ही राजा की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। राजा ने देखा कि रूपा ने सारी रुई काट डाली है और वहाँ सोने के धागों का ढेर लगा है। राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उसके मन में लालच और बढ़ गया। वह रूपा को रुई के दूसरे गोदाम में ले गया और वहाँ उसे बंद करते हुए बोला, तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे खाने पीने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें भिजवाता हूँ। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इस गोदाम की रुई काटनी पड़ेगी। कल फिर मैं सुबह आऊँगा और देखूंगा, अगर काम पूरा नहीं होगा तो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यह कहकर राजा वहाँ से चला गया। रूपा निराश होकर बैठ गई। इतने में दासियां उसके लिए खाने की बहुत सी बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसके सामने रख गई, लेकिन रूपा ने उसमें से किसी चीज को छुआ तक नहीं। वे सोचने लगी, हे भगवान, ये कैसी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है। इतनी सारी रुई को कौन काटेगा? वे दिन भर इसी तरह सोचती रही और उदास बैठी रही। शाम होने पर जब वे रोने लगी तो उसी तरह दरवाजा चरमराया और वही बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने आते ही कहा, अरे अरे, तुम फिर रोने लगी? रोती क्यों हो? बताओ, मैं तुम्हारा काम कर दूं तो आज मुझे क्या दोगी? रूपा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी ये सोने की अंगूठी दे दूंगी। वह बूढ़ा राजी हो गया और बैठकर बड़ी तेजी से चरखा काटने लगा। देखते ही देखते उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। सवेरा होने से पहले ही बूढ़ा अपना काम खत्म करके और इनाम लेकर वहाँ से चलता बना। सवेरा होने पर राजा वहाँ पहुँचा। रुई की जगह सोने के धागों का ढेर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसे और भी लालच हो आया। वह रूपा को उससे भी बड़े गोदाम में ले गया और बोला, देखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज तुम्हें इतनी रुई और काटनी पड़ेगी और इसका सोना बनाना पड़ेगा। अगर कल सुबह तक ये काम कर दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा। राजा के जाने पर रूपा फिर उदास हो गई। वह रोना शुरू करने ही वाली थी कि इतने में फिर से दरवाजा चरमराया और वह बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। बूढ़ा बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं शाम को आकर तुम्हारा ये काम कर दूंगा, लेकिन बताओ, तुम आज इस काम के बदले मुझे क्या इनाम दोगी? अब रूपा कुछ चक्कर में पड़ गई, क्योंकि अब तो उसके पास इनाम देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इतने में बूढ़े ने कहा, तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। जब तुम रानी बन जाओगी और जब तुम्हारे कोई संतान होगी तो तुम्हें अपनी पहली संतान
मुझे इनाम में देनी होगी। रूपा को यह शर्त कुछ अजीब सी लगी, लेकिन फिर उसने सोचा कि वादा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। वे राजी हो गई। शाम को आकर बूढ़ा फिर से रुई काटने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर में उसने सारी रुई काट डाली और सोने के धागों का ढेर लगा दिया। काम खत्म करके बूढ़ा बोला, अच्छा अब मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना जो वादा तुमने मुझसे किया है उसे भूलना मत। यह कहकर वे वहाँ से चला गया। सवेरा होते ही राजा वहाँ पहुँच गया। सोने के ढेर को देखकर उसका मन नाचने लगा। उसने लड़की को शाबाशी दी और उसे महल में ले गया। दूसरे ही दिन राजा ने बड़ी धूमधाम से रूपा के साथ विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बना लिया। चक्की वाले की लड़की अब रानी बन गई और बड़ी शान के साथ महल में रहने लगी। कुछ दिनों बाद रानी के एक बच्चा हुआ, बड़ा सुंदर नन्हा मुन्ना गोल मटोल सा बच्चा। रानी की खुशी की सीमा न रही। वे दिन भर बच्चे को खिलाती और लोरियां गाकर सुलाती थी। एक दिन वे सोचने लगी कि अब तो मैं रानी बन चुकी हूँ और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा चरमराया और वही बूढ़ा रानी के सामने आ खड़ा हुआ। तुम क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? रानी ने घबरा कर पूछा और बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपका लिया। रानी डर के मारे थर-थर कांप रही थी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये बच्चा चाहिए, जल्दी से इसे मुझे सौंप दो। क्या तुम अपना वादा भूल गई? ये सुनकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते सिसकते कहा, बाबा मुझ पर दया करो, तुमने मेरी बड़ी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। इस बार तो मुझे माफ कर दो। मेरा बच्चा मुझसे मत छीनो, इसके बदले तुम जो चाहो मांग लो, लेकिन इसे मेरे पास रहने दो। उसको इस तरह रोते हुए देखकर बूढ़ा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अच्छा मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, तुम सोच कर बताओ कि मेरा नाम क्या है। अगर तुम ठीक ठीक मेरा नाम बता दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे बच्चा नहीं लूंगा। यह कहकर वह बूढ़ा जिस तरह आया था उसी तरह चुपचाप वहाँ से चला गया। रानी को रात भर नींद नहीं आई। वह कोई ऐसा तरीका खोजना चाहती थी जिससे बच्चा उसी के पास रहे। वह रात भर तरह तरह के नाम सोचती रही। उसने वे सारे नाम याद कर डाले जो अब तक उसने सुने थे। सुबह जब बूढ़ा आया तो वह एक एक करके नाम गिनाने लगी, लेकिन हर नाम पर बूढ़ा इनकार कर देता था। वह मुस्कुराकर कहता था, नहीं, यह मेरा नाम नहीं है। दूसरे दिन रानी ने अपने कई नौकरों को शहर में इधर उधर दौड़ाया और उनसे तरह तरह के अजीब से नाम ढूंढकर लाने के लिए कहा। दूसरे दिन जब बूढ़ा आया तो रानी उसे फिर नाम गिनाने लगी, लेकिन वह बूढ़ा शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक भी मेरा नाम नहीं है। मैं जाता हूँ, कल जरूर मेरा नाम ठीक ठाक बता देना, वरना मैं तुम्हारा बच्चा ले जाऊंगा। रानी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। दुनिया भर के अच्छे और बुरे नाम वे उसको सुना चुकी थी। बूढ़े का असली नाम क्या हो सकता है, इस संबंध में उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। रानी ने तय कर लिया कि अब वह अपने वादे के अनुसार बूढ़े को अपना बच्चा सौंप देगी। इसके अलावा और कोई चारा उसके पास नहीं था। वे इस तरह उदास बैठी हुई थी कि अचानक उसका एक नौकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने आकर कहा, रानी जी, मैं नए नामों की खोज में दूर गांव में गया था। लौटते वक्त पहाड़ के पास ही घने जंगल में रास्ता भूल गया। जंगल में भटकते भटकते मैं ऐसी घनी झाड़ियों में पहुंचा जिनमें से कोई जंगली जानवर भी निकल ना सके। वहां मैंने एक बूढ़े को अपने लंगड़े पैरों पर नाचते हुए देखा। वे मगन होके नाच रहा था और खुशी से गाना गा रहा था। उसके गाने का मतलब था, आज मैंने बढ़िया खाना बनाया है और मैं भर पेट खाऊंगा।
कल तो मुझे रानी का बच्चा लेने जाना है ही। बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि रानी को पता ही नहीं और ना कभी पता चलेगा कि मेरा नाम है रम्पलस्टिल्टस्किन। ये सुनकर रानी खुशी से नाच उठी। उसे अब विश्वास हो गया था कि जंगल में नाचने वाला बूढ़ा वही था और यही उसका असली नाम है। उसने 2-3 बार रटकर यह नाम अच्छी तरह याद कर लिया और फिर नौकर को इनाम देकर वहां से विदा कर दिया। दूसरे दिन सवेरे वह बूढ़ा उसी तरह फुदकता हुआ उसके कमरे में आ पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। उसने रानी से कहा, हाँ तो बताओ मेरा असली नाम क्या है? आज तीसरा दिन है। अगर तुम ठीक ठाक से मेरा नाम ना बता सकोगी तो आज मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा। रानी को उसका असली नाम तो मालूम हो ही गया था, लेकिन वे इस तरह दिखाने लगी जैसे अभी उसे उसका नाम पता नहीं है। उसने कहा, तुम्हारा नाम विलियम है? नहीं। तो फिर जॉर्ज होगा? नहीं। और वे कमरे में खुशी से उछलने लगा। रानी ने फिर कहा, अगर जॉर्ज नहीं है तो जॉन होगा? नहीं, यह भी मेरा नाम नहीं है। अब मौका देखकर रानी बोली, तो फिर तुम्हारा नाम रम्पलस्टिल्टस्किन है। ये सुनते ही बूढ़ा चौंक पड़ा। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि रानी को उसका असली नाम भी कभी मालूम हो सकेगा। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वे कर ही क्या सकता था। वे मारे गुस्से के जमीन पर जोर जोर से पैर पटकने लगा और उसे बहुत चोट आई। वह जोर जोर से बड़बड़ाता हुआ और एक पैर से लंगड़ाता हुआ उस कमरे से बाहर भाग गया। इसके बाद वह बूढ़ा फिर कभी महल नहीं आया और रानी आराम से अपने बच्चे के साथ रहने लगी। धन्यवाद।